हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि आप लोग को पता है आज फुल मून की रात है। तो फुल मून में आपके पार्टनर की आज रात इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो या बस यही मेरा नंबर है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फुल मून की नाइट है, तो आप चाहें तो कांच के बॉटल में या फिर कांच के गिलास में पानी चार्ज कर सकते हैं, छत में रख दो, फुल मून के सामने रख दो, मतलब मून के नीचे रख दो, रात भर रखो और वो वाटर चार्ज हो जाएगा। फिर उसको पी सकते हो। आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। उसमें अफर्मेशन देकर रख सकते हो, या फिर चार्ज करने के बाद अफर्मेशंस दे दो और पियो से। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, आपको एंजाइटी फील होती है या जो भी चाहते हो, आप करना स्टार्ट करो ये चीजें। ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, फुल मून के अंदर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, तो या फुल मून में रिचुअल्स कर सकते हो, क्योंकि लास्ट फुल मून है, ये साल का आखिरी फुल मून है, तो बनता है रिचुअल करना, मेडिटेशन करना या मैनिफेस्टेशंस करना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज फुल मून में, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी इंटेंस फीलिंग क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और यस आपका हालचाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुझे क्रेविंग दिख रही है आपके लिए, आपसे बात करने के लिए। बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप कैसे हो, क्या नहीं हो, कैसा क्या चल रहा है, पर बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, थर्ड पार्टी का यस इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। ठीक है, जिस वजह से इन ये कॉल मैसेज नहीं कर पाते हैं, या आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ पा रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मजबूरियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि पहले इनकी मजबूरी नहीं थी थर्ड पार्टी में जाना, या चूज करना थर्ड पार्टी को, या जो भी है, पर अभी इनकी करंटली मजबूरियां ऐसी दिख रही हैं जहां पर ये आपको चाहकर भी कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, चाहकर भी, कमिटमेंट तो दूर की बात, चाहकर भी ये आपसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंधों पर ना इनकी बहुत बोझ है, जिस वजह से ना ये बहुत बर्डन और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। अप्रोच जरूर करना चाहते हैं, पर इनका माइंड ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, पर इनका माइंड ना इनसे कह रहा है कि नहीं, अभी सही नहीं है, अभी ये सही समय नहीं आया है, अभी नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, ऐसा इनका माइंड कह रहा है। ठीक है, ये अभी वो समय नहीं आया जब आपको अप्रोच किया करना चाहिए, किया जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे लीगल मैटर में या ऑफिस के कुछ इश्यूज में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ, इनको ऐसा फील होता है कि कहीं भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं,
या कहीं चली जाऊं, बहुत परेशान रहते हैं। पर फिर भी जो डे टू डे लाइफ है, फिर भी जो चीजें हैं वो करना तो पड़ता ही है। जैसे जो लाइफ इनकी चलती आ रही है उसमें एक्टिव तो रहना ही पड़ता है, पर एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस लाइफ से, इस सिचुएशन से। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर खुद को नहीं फील कर पा रहे हैं, ना हैप्पी फील कर पा रहे हैं, ना सैड फील कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ ना अजीब सी हो गई है, नहीं फील कर पा रहे हैं कुछ भी। हैप्पीनेस तो है ही नहीं इनकी लाइफ में, किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा है, खाली खाली सा लगता है, पेन भी फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत। पर कई बार तो इनका मन भर आता है, कई बार तो इनकी आंखें भर आती है। इतना ज्यादा आपको मिस करते हैं, इतना ज्यादा ये आपको याद करते हैं। ये ना नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका बहुत ही लंबा जा चुका है, बहुत। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना समय हो गया, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत पेन फील करते हैं, बहुत स्टक सिचुएशन में दिखाई दे रहेंगे, जहां पर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पर बात जरूर करना चाहते हैं, पर बात नहीं, चीत नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है कि दर्द में है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिहेवियर में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ भी हो ना, जैसे बात नहीं करेंगे, अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैसेज भी करते हो ना, अगर आप इनको कॉल भी करते हो, तो ये तब भी, चाहे मन कर रहा है बात करने का, कॉल करने का, पर फिर भी ये आपको अवॉइड करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्हें लग रहा है अभी सही नहीं है, कॉल करना सही नहीं है, आपसे बात करना सही नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अभी बात नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो सकता है आपसे बात करके, या बहुत से लोग हर्ट हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हो, या कुछ ऐसी सी फीलिंग इनको आ रही है। पर पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनका ना आपकी तरफ आना बिल्कुल आसान नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहते ये कि आप इनको भूल जाओ और भुला दो। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। यस, अभी भी इस टाइम भी याद करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। पर जो भी है ना, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, शांत हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं। मतलब पहले ये बहुत इमेच्योर थे, इम्पल्सिव थे, पर बहुत मजाक करते थे, पर अब चुप से हो गए, बिल्कुल मजाक नहीं करते, किसी भी चीज का रिएक्ट नहीं करना, गंभीर हो गए हैं, एकदम से गंभीर टाइप दिख रहे हैं, दिल से भी नहीं हंसते। पता है, ये इतना ज्यादा सीरियस हो गए हैं, इनने कहीं ना कहीं दिल से हंसना बंद कर दिया है। और ये सेंस कर पा रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, हालांकि नकली हंसी रख रहे हैं, पर ये चीज थर्ड पार्टी सेंस कर पा रही है कि थर्ड पार्टी को दिख रहा है कि ये दिल से खुश नहीं है, थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, थर्ड पार्टी की चीजों में ठीक नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है स्ट्रांगली, ठीक है, पर हाँ, दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में ये खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, कितना कर ले, उनको खुश नहीं रख पा रही है, आपके पार्टनर खुश नहीं है। पर लेकिन आपके पार्टनर ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मेरी लाइफ ठीक है। पर थर्ड पार्टी समझ पा रही है, फील कर पा रही है, या कर पा रहा है, ये डिफरेंस को पता चल रहा है थर्ड पार्टी को कि ये बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं खुश नहीं है थर्ड पार्टी में, ये चीजें पता चल रही है। अब ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी को कि कुछ भी चीजें सही नहीं है इन दोनों के बीच में, हैप्पी वाला एनवायरनमेंट, सिचुएशन नहीं रही, वो खुशियां नहीं रही, बस एक मजबूरी में आपके पार्टनर वहां है, या मजबूरी में उनकी सुननी पड़ रही है। अब चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, फैमिली हो, या फिर कोई रोमांटिकली कोई पार्टी हो, या फिर कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो, या फिर मनी फाइनेंस, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ,
खुश नहीं है आपके पार्टनर, खुश नहीं है, बस एक एडजस्ट करके चल रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, मन की तकलीफ दिख रही है, दान धर्मी भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, सबके लिए कर रहे हैं, सबकी केयर कर रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, पर खुद के बारे में नहीं सोच रहे, खुद को नहीं देख रहे हैं, खुद की फिक्र नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये सिचुएशन को, ये प्रॉब्लम्स को ना, इन्होंने इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि चलो मैं अब अकेला हूं तो अकेला ही सही, या अकेली हूं तो अकेली ही सही, या मेरे सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वही सही, या मुझे अगर हैप्पीनेस नहीं मिलनी है या मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, जो भी चल रहा है बस वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा फील हो रहा है इनको। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से ना ये भी कुछ खासा खुश नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही चलना है अब, और अगर आप अप्रोच भी करते हो ना तो भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यही नियति है, यही होना है। बहुत परेशान होते हैं, बहुत पेन में दिख रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत दिल में ना दर्द, दिल भरा हुआ दिख रहा है, और दिल इतना भरा है कि कहीं ना कहीं आंखों में भी वो आंसू भर जाते हैं, इतना दिल भरा हुआ दिखाई दे रहा है इनका। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये ऐसे दिख रहे हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, लोगों को, आपको या हर किसी को ऐसा फील हो रहा है इनको देखकर, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, एम्बिशियस है, और या उतने ही पता है एग्जॉस्टेड है ये ऐसे नहीं है, ये बने जरूर है, ऐसे दिखा जरूर रहे हैं, पर दर्द में है ये, हालांकि सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, पर दर्द में बहुत दिख रहे हैं, खुलकर नहीं बात आते हैं, सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, क्योंकि कोई है नहीं ना जिसको ये शेयर करें, आप ही को सारी चीजें बताते थे, आप ही से सारी बातें शेयर करते थे, आज कोई है ही नहीं जिससे शेयर कर सके। इनको ऐसा फील हो रहा है इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी से ये शेयर नहीं करते, किसी मतलब कोई अपनापन नहीं लगता इनको किसी से, ना दोस्त ना परिवार, किसी से भी कुछ शेयर नहीं करते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी शेयर नहीं करते, अकेले रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, जितना हो सकता है ना ये बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी। मुझे बार बार एक सॉन्ग दिखाई दे रहा है, पता नहीं कितने लोगों के लिए है, कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, आई डोंट नो, बट मुझे एक सॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बार बार सुनाई दे रहा है, जिए तो जिए कैसे बिन आपकी, लगता नहीं मेरी आवाज बहुत खराब है एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हुआ है, तो थोड़ी मेरी आवाज बैठी बैठी सुनाई दे रही होगी, तो ये सॉन्ग बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, जिए तो जिए बिन कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो ये सॉन्ग या तो आप लोग सुन रहे हो या फिर ये फील कर पा रहे हैं, ये तो डेफिनेटली सुन रहे हैं, ठीक है, ये फील भी कर पा रहे हैं इस सॉन्ग को। इनकी हालत ना ठीक नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है। आप जो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, फैब में मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, फैब में ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, ये जो अगला साल आ रहा है फैब में 2025, वहां पर मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये कम्युनिकेट करते हुए। या फर्स्ट वीक में, फैब फर्स्ट वीक में मुझे कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए फैब 14-15, तब तक ये एग्जॉस्टेड रहेंगे, तब तक ये परेशान रहेंगे। देखो कहीं ना इनके अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ है, और ये परिवर्तन खुद से आएगा, ठीक है, आप खुद कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा,
आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना ट्राई कर लो कुछ नहीं होगा। आप समझाओगे या आप सोच रहे हो कि मैं समझाऊंगी या समझाऊंगा, मैं बात करूंगा या करूंगी, कुछ नहीं होगा, ये खुद से होगा। इनके अंदर चेंजेस ना खुद से आएंगे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वो समय है कि जो आपको ये सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पर इनको ना अंदर से जब तक खुद रियलाइज नहीं होगा तब तक ये खुद नहीं समझेंगे। और ये रियलाइज होना स्टार्ट भी हुआ है, और या ये खुद से कनेक्ट करेंगे आपको, और अचानक से ये चीजें होंगी, ठीक है। इनको पता क्या रियलाइज होगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। खुद के लिए वो खुद के लिए ना जी नहीं पाए। खुद के लिए इन्होंने हमेशा सेक्रीफाइसेस किए, अपनी खुशियों को, अपने प्यार को, आपको, ऐसा इनको रियलाइज होने वाला है। यस, इनको एहसास है और होगा भी, और बहुत जल्दी इनको एहसास होगा। इनकी खुशी, इनकी हंसी, इनकी स्माइल सब आपसे है। पर हाँ, समय लगेगा, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर साइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। तुला राशि दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, यानी कि लिब्रा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक्वेरियस, कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, या मुझे यहाँ पर नंबर 7, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 नंबर, ARSFTO P भी दिखाई दे रहा है। M रिफ्लेक्ट हुआ है, N रिफ्लेक्ट हुआ है। देखो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर ये फुल मून ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने वाला है। कहीं ना कहीं इनको कुछ चीजें रियलाइज होने वाली हैं, कुछ चीजें पता चलने वाली है, सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है इस फुल मून में इनके सामने। यस, कुछ सच्चाई आने वाली है, कुछ सच, कुछ ट्रूथ, कुछ अपनी फीलिंग्स का भी सच हो सकता है। ये आपसे रिलेटेड भी सच दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फुल मून में एक ऐसी एनर्जी को पिक करने वाला है ये फुल मून, जहां पर चीजें चेंज होगी, परिवर्तन आएगा, चीजें बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। सिचुएशन चेंज होगी, पर तब तक आप भी लो फील करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा फील करने वाले हो ना कि ये रिलेशनशिप में एंडिंग है। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि खत्म हो गया है सब कुछ, या खत्म होने वाला है सब कुछ। आप ऐसा महसूस करने वाले हो। आपको ना किसी में भी विश्वास नहीं रहेगा, एस्ट्रोलॉजी में, टैरोट में, किसी में भी नहीं। आप इतना परेशान होने वाले हो, ठीक है। आप इतना लो एनर्जी में जाने वाले हो, क्योंकि आप एक लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, और थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो। तो यह आपको ऐसा लगेगा ना सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, कभी कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा ना सब खत्म हो गया है। आप ऐसा फील करोगे, एंड एंड फील करने वाले हो आप, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आज ऐसा होगा, मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कितना इंतजार करें, कितना कुछ, कितना कब तक इंतजार करूं, आप एंड वाला फील करने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है किसी का बीपी लो होते हुए, किसी की एनर्जी डाउन होते हुए भी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आपकी है या आपके पार्टनर का बीपी लो होते हुए भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या तो आपको कोई नजर लगी है, या कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, उसको बंद करो। आप ना, आप एंडिंग फील करेंगे, जहां से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां पर एंडिंग है, तो वहीं से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। वहां सिचुएशन ना बिल्कुल अलग तरीके से स्टार्ट होने वाली है। पर अब जो आप कनेक्शन में आओगे ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत पॉजिटिव होगा,
बहुत एंडलेस कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या चूज करना है, न्यू लव में या ओल्ड लव में। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टेबल नहीं होगा कनेक्शन रिलेशनशिप, पर यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये फुल मून आपके लिए ब्लेस साबित होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट साल का लास्ट फुल मून है। ठीक है, पर तब तक आपको ऐसा फील होगा सब आपसे दूर है, सब खालीपन आपको फील होने वाला है। आपको ऐसा फील खुद खुद को खाली, अकेला, बेबस सा महसूस करने वाले हो। सबके साथ होते हुए भी आप बहुत बेचैनी सी महसूस होने वाली है। आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि मैं, मेरा कोई नहीं सुनता या मेरी कोई नहीं समझता। इस टाइप की एनर्जी आप फील कर पाओगे, ऐसा भी दिख रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप खत्म हो रहे हो, आप पेशेंस लेवल ना आपका खत्म हो रहा है, आप थक चुके हो, आप भी एग्जॉस्ट वाली एनर्जी फील कर रहे हो, आप बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। आप बहुत 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 थक चुके हो। आप जितना रुक सकते थे ना, इनका वेट कर सकते थे, आप वेट किया भी है, आप रुके भी हो। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है तो यही सही। मैं कितना कर सकती हूँ या कितना कर सकता हूँ, कितना और करूं, जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया। आप ऐसा महसूस कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से आप बहुत थकान, तबीयत खराब दिख रही है। थोड़ा सा केयर करो अपनी, थोड़ा ध्यान रखो अपना, क्योंकि आप बस इनको ही सोचते रहते हो। आप इन्हीं के बारे में, आपके थॉट्स बस इन्हीं से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेजिन करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये भी आपको बहुत याद करते हैं, इमेजिन करते हैं। ये भी आपके बिना नहीं रह सकते, इनको ऐसा महसूस होता है। आपके साथ ना इनको हैप्पी हैप्पी फील होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखा रही थी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ना खुश रहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ना हैप्पी फील करते हो। खुशी क्या होती है, आपको बस इनके साथ फील होता है और इनको आपके साथ फील होता है। एक दूसरे के साथ ना आप जीना चाहते हो, दोनों ही। मैं दोनों की कॉमन फीलिंग्स यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के होना चाहते हो। ऐसा लग रहा है आपको भी इनको भी कि भाड़ में जाए दुनियादारी, सब सब दूर हो जाए और आप इनके हो जाओ और ये आपके हो जाए। हमें किसी को नहीं देखना, हमें किसी की नहीं सुननी, क्योंकि आप दोनों एग्जॉस्टेड दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ से एग्जॉस्टेड हो और ये भी एग्जॉस्टेड दिख रहा है। बहुत सवाल आपके मन में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या चीजें सही होंगी, नहीं होंगी, और बहुत सवाल इनके मन में भी दिखाई दे रहे हैं। सुकून दोनों को नहीं है एक दूसरे के बिना। एक दूसरे से ही सुकून मिलता है, एक दूसरे के साथ ही खुशियां मिलती है, एक दूसरे के साथ ही आप दोनों खुश रहते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं ना तो ही ब्लेस्ड फील करते हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है ये इनकी लाइफ ना एग्जॉस्टेड है, ब्लेस्ड ही नहीं है। लाइफ बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं है। एक रिस्क, एक रिस्क लेना है। ठीक है, इन्होंने एक रिस्क लेना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक रिस्क लेना है, चाहे कितना कुछ हो जाए, पर एक रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप अब इनको, यस, आप इनको पता नहीं आपके बिना आप इनको कभी माफ करोगे, कभी चीजें स्टेबल होंगी। इनको ऐसा भी लगता है, ये सोचते हैं ना, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। मैंने वही सॉन्ग बोला ना, मुझे लिटरली फिर यही सॉन्ग दिखाई दे रहा है। लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके, कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। ऐसा ये सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं रहे या अगर कुछ नहीं कर पाए तो बिना आपके जिंदगी क्या होगी, कोई बद्दुआ सी होगी। इनको ऐसा महसूस हो रही है। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है इस रिलेशनशिप को।
आप लोग ऐसा महसूस करते हो दोनों ही। किसकी नज़र लग गई है यहाँ, किसकी गंदी नज़र लग गई है। साथ में कितने हैप्पी हैप्पी रहते थे आप लोग, कितने खुश रहते थे, कितना सब कुछ अच्छा था आप दोनों की लाइफ में। पर अब ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां जैसे मानो छिन सी गई हो, सारी खुशियां जैसे आपसे दूर हो गई हो। आप अब ऐसे नहीं जीना चाहते, आप इतनी तकलीफ में नहीं रहना चाहते, और एट द सेम टाइम इनको भी अच्छा नहीं लग रहा तकलीफ में। आपके पीछे पीछे ये आना चाहते हैं, ये बहुत थक चुके हैं आपसे दूर रह रह कर ना। ये बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज्यादा। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत जल्दी कहने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते। जो चीज़ें इन्होंने आज तक नहीं कही ना, आप देख रहे हो तड़प इनकी, ये अब कहेंगे आपसे। ठीक है, आज फुल मून के दिन मुझे ऐसा दिख रहा है, आज फुल मून की जो रात है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लिटरली इतना ज़्यादा मिस करने वाले हैं, इतना ज़्यादा याद करने वाले हैं ना, बहुत याद करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये कैंडल रख लेती हूँ। तो या गाइस, मतलब आज रात ना ये लिटरली आपके लिए तड़पेंगे, आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने दिल का हाल बताने के लिए, आपका हाल जानने के लिए, आपको देखने के लिए। ये बहुत तरसने वाले हैं आज रात। और अपनी गलती भी कहीं ना कहीं इनको ऐसी फील होगी कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, अपने से दूर जो किया मैंने, आज मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इस टाइप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है, आज फुल मून की नाइट। तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।